तुर्य का प्रभाव। इसी अर्थ में यह श्लोक है। तुर्य आत्मा सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में ईशान मतलब प्रभु समर्थ है। वह अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप देव तुर्य और व्यापक नाम माना गया है। तुर्य आत्मा प्राज्ञ तेजस और विश्वरूप समस्त दुखों की निवृत्ति में ईशान है। ईशान इस पद की व्याख्या प्रभु है। तात्पर्य यह है कि वह दुख निवृत्ति में समर्थ है, क्योंकि उसका विज्ञान दुख निवृत्ति का कारण है। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त विकार को प्राप्त नहीं होता, यथार्थ जो स्वरूप से व्यभिचरित यानी च्युत नहीं होता। क्यों च्युत नहीं होता? क्योंकि वह अद्वैत है। अन्य सब पदार्थ रज्जु में अध्वस्त सर्प के समान मिथ्या है, इसलिए प्रकाशनशील होने के कारण वह ये देवतुर्य यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक माना गया है। विश्व और तेजस से तुर्य का भेद। विश्व और तेजस ये दोनों कार्य फलावस्था और कारण मतलब बीजावस्था से बंधे हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल कारणावस्था से ही बद्ध है तथा तुर्य में तो ये दोनों ही नहीं है। जो किया जाए उसे कार्य कहते हैं, वह फल भाव है, और जो करता है उसे कारण कहते हैं, वह बीज भाव है। ये उपयुक्त विश्व और तेजस व तत्व के अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण रूप बीज भाव और फल भाव से बधे यथार्थ सम्यक प्रकार से पकड़े हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल बीज भाव से ही बधा हुआ है। तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज ही उसके प्राज्ञत्व में कारण है। इससे तात्पर्य यह है कि तुर्य में वे बीज और फल भाव रूप तत्व का ग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं कर रहे थे। उनकी तो वहाँ रहने की संभावना ही नहीं है। प्राज्ञ से तुर्य का भेद। किंतु प्राज्ञ की कारणबद्धता किस प्रकार है तथा तुर्य में तत्व का आग्रहण और अन्यथा ग्रहण रूप बंधन कैसे सिद्ध होते हैं नहीं होते, इस पर कहते हैं क्योंकि प्राज्ञ तो न अपने को न पराये को और न सत्य को अथवा अनुत को ही जानता है, किंतु वह तुर्य सदा सर्वद है। प्राज्ञ आत्मा से भिन्न अविद्यारूप बीज से उत्पन्न हुए बृहस्थित वेद पदार्थ रूप द्वैत को कुछ भी नहीं जानता, जैसा कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं। इसलिए वह अन्यथा ग्रहण के बीजभूत तत्वा ग्रहण रूप अंधकार से बधा हुआ रहता है, और क्योंकि तुर्य से भिन्न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण वह सदा सर्वदा सर्वदक स्वरूप ही है। जो सर्वरूप और उसका साक्षी भी हो उसे सर्वदक कहते हैं। इसलिए उसमें तत्व का ग्रहण रूप बीजावस्था नहीं है, और इसलिए उसमें उससे उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण का भी अभाव है। क्योंकि सदा प्रकाश स्वरूप सूर्य में उसके विपरीत प्रकाशन अथवा अन्यथा प्रकाशन संभव नहीं है, जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का विपरीलोक नहीं होता। इस श्रुति से सिद्ध होता है अथवा जागृत एवं स्वप्नावस्था के संपूर्ण भूतों में स्थित और समस्त पदार्थों के साक्षी रूप से तुर्य ही भासमान है। इसलिए वह सर्वदा सर्व साक्षी है, जैसा कि इससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ और तुर्य दोनों ही को समान है, किंतु प्राज्ञ बीज स्वरूप निंद्रा से युक्त है और तुर्य में वह निंद्रा है नहीं। ये श्लोक निमित्तास्त्र से प्राप्त आशंका की निवृत्ति के लिए है। भला द्वैताग्रहण की समानता होने पर भी प्राज्ञ की ही कारणबद्धता क्यों है, तुर्य की क्यों नहीं है? इस प्रकार प्राप्त हुए आशंका को ही निवृत्त किया जाता है। इसका एक कारण है क्योंकि वह प्राज्ञ बीज निंद्रा से युक्त है।
तत्व के अज्ञान का नाम निंद्रा है, वही विशेष विज्ञान की उत्पत्ति का बीज है, अतः उसे बीज निंद्रा कहते हैं। प्राज्ञ उससे युक्त है, किंतु सर्वदा सर्वदम स्वरूप होने के कारण तुर्य में वह बीज निंद्रा नहीं है, अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है, वह इसका तात्पर्य है।